जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहां पे करंटली तुम्हें क्लास 11 एंड क्लास 12 के साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बच्चे, आज के सेशन में हम क्या करेंगे, क्लास 11 की बेसिकली हम सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी वाले चैप्टर का रैपिड रिविजन करने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स। क्लियर? हमारे पुराने के रैपिड रिविजन सीरीज रखे हुए हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे, बट द प्रॉब्लम इज आपको कुछ ऑडियो से रिलेटेड इश्यूज आ रही थी, सो वी विल बी डिस्कसिंग प्रॉपरली वंस अगेन द होल चैप्टर इन दिस सेशन। क्लियर एवरीवन? सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर सेशन को लाइक नहीं किया है, वंस अगेन प्लीज डू इट बच्चे। ठीक है, चलिए। सो विल बी स्टार्टिंग विद जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आई विल सजेस्ट एवरीवन टू स्कैन द कोड एंड डाउनलोड ऑफ कोर्स एंड ज्वाइन द टेलीग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम से आप बच्चे आप कनेक्ट हो जाइए, जहां से आप मुझसे पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग करा सकते हैं। ऑल्सो आप अपने चैनल से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा जो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको चैनल रिलेटेड अपडेट्स भी यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, ओके बच्चे। सो We will be starting with sociology and society का rapid revision। अगर हम चैप्टर को समराइज करें शॉर्ट में 10 मिनट्स के अंदर, क्या चैप्टर में हमने पढ़ा, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी क्या होती है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा कि सोशियोलॉजी में आप पढ़ने क्या वाले हो, आप सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हो, सोसाइटी को पढ़ने वाले हो तो किस तरीके से पढ़ने वाले हो, किस अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हो, ये हम पूरे के पूरे चैप्टर में हमने डिटेल में देखा। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, उनकी सेम कल्चर होता है, सेम टेरिटरी पे वो रह रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चे? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर व्हाट? दे आर सोशल बीइंग, है ना। हम अकेले नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अकेले में हमें थ्रेट रहता है बहुत तरीके का। सो हम ग्रुप्स बना के ही रहते आए हुए हैं शुरू से। ठीक है, ये ग्रुप्स जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आइडेंटिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सिक्योर करता है। ठीक है, एंड ओवरऑल हमारे ग्रोथ के लिए भी एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? जब हम बात करते हैं फर्दर अबाउट सोसाइटी, तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है, एक सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वाला बॉक्स है, अगर आपको याद होगा इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम सी राइट मिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सी राइट मिल्स इज अ पर्सन सोशियोलॉजिस्ट। वंस अगेन इन्होंने कोशिश की कि सोशियोलॉजी के अंदर वो पढ़ सकें कि कैसे पर्सनल प्रॉब्लम पब्लिक इशू से रिलेटेड है। यानी कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मान लो कि मैं क्या हूं, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे घर में काम करना है। ठीक है, मान लो, या एग्रीकल्चर में हाथ बटाना है। सो दैट इज माई पर्सनल प्रॉब्लम कि मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। लेकिन मेरे एरिया में जहां पे मैं रह रही हूँ, स्टेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खेती में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, वो नहीं जाते हैं स्कूल में। तो इससे क्या है, ये पर्सनल नहीं है, अब ये पब्लिक इशू बन चुका है। तो ये जो कनेक्शन है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। दिस इज व्हाट सी राइट मिल्स इज ट्राइंग टू से। यहाँ पे समझ में आया? दूसरा है हिस्ट्री एंड बायोग्राफी का रिलेशन। जब हम किसी सोसाइटी को प्रेजेंट टाइम में समझने की कोशिश करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में इस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स रही है, किस तरीके से वो चलता हुआ आया है। ठीक है, अगर हम उसके पास्ट को समझते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट को समझने में हेल्प करता है ऑफ द सोसाइटी, एंड हम फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं of the society once again. Then success and failure of social context, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट सोसाइटी में ये कंडीशन है कि आपके सोसाइटी में, आपके एरिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, हाई स्टडीज करने के लिए, या एग्रीकल्चर में ही हाथ बटा रहे हैं, तो ये क्या है, ये डिसाइड करेगा आपके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप जो काम कर रहे हो, या आपके सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं, जो पैटर्न्स फॉलो हो रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आपके सोसाइटी में सक्सेस होगा या फेलियर होगा। आपकी कंट्री जो है ये सक्सेस पे जाएगी, डेवलपमेंट हासिल करेगी, इकोनॉमिकली डेवलप होगी, या फिर नहीं होगी, है ना, फेलियर हो जाएगा। सो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे बच्चे। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा योजना है विच इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMAYG। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। सो यहाँ पे हम देखते हैं इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, जहाँ पे ये MORD एंड HUDCO के अंदर कॉर्पोरेशन में बनाया गया था। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी फैमिलीज जिनके पास घर नहीं है उनको हम कच्चा हाउस बना के देते हैं। ऑल्सो हम फाइनेंशियल एंड लेबर असिस्टेंस भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, परमानेंट हाउसेस को देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
प्लूरलिटी एंड इनइक्वालिटीज का एक टॉपिक है जहां पे हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी जो है ये प्लूरलिटीज मतलब यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल्स, डाइवर्स पीपल्स रहते हैं, मल्टीपल सोसाइटी है। ठीक है, हमारे कंट्री में नेशनल पीपल है, अलग अलग लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज है, एथनिक कम्युनिटीज है, रिलीजियस कास्ट एंड ट्राइब्स कम्युनिटीज है ना। तो डाइवर्सिटी हमारे कंट्रीज में है, मल्टीपल सोसाइटी हमारे कंट्री में रह रही होती है। डाइवर्सिटी जो है हमारे कंट्री को हार्ड करता है टू डिफाइन आवर सोसाइटी। जब हम आवर सोसाइटी बोलते हैं तो ये जो टर्म है ये डाइवर्स है, उसके डाइवर्स मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे हमने चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने फुल चैप्टर सीरीज को नहीं देखा है तो आप एक बारी फटाफट से जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशियोलॉजी क्लास 11 आप चेक कर सकते हो। वहां पे आपको सभी चैप्टर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे बुक के लाइन बाय लाइन। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं सरजीत राय रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे सोसाइटी जो है डिफरेंट वेज इन विच सोसाइटी इज पोर्ट्रेड। अमर्त्य सेन भी बताते हैं दलित मार्जिनलाइज, यानी कि अपने अपने तरीके से अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने बताने की कोशिश की है कि क्या कंडीशन रहा है ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अमर्त्य सेन ने यहाँ पे बात किया है, इज वेरी प्रोमिनेंट फिगर वंस अगेन, एंड इन्होंने बताया है कि कैसे इनइक्वालिटी जो है ये एक तरीके से सेंट्रल है, सेंट्रल पार्ट है ऑफ द सोसाइटी, जहां पे एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है to gain success while the other person is not working hard but he or she is getting privileges. So ये सारे distinctions बता रहे हैं कि कैसे सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में आप देख लो, इनइक्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर जगह देखने को मिलेगा। सोशोलॉजी एंड रिलीजियस रिफ्लेक्शन की बात करें तो सोशोलॉजी में हम देखते हैं क्या ये फिलोसफी और रिलीजन से अलग है। फिलोसफी और रिलीजन की हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। फिलोसफी में हम मॉरल को ज्यादा देखते हैं कि कैसे हमें जिंदगी जीनी चाहिए, गुड डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, ऑल माइटी पर भरोसा रखना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पर भरोसा रखना चाहिए, नॉर्म्स के बारे में ज्यादा बात होती है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी हैपनिंग। बट सोशोलॉजी में हम देखते हैं कि कैसे ह्यूमंस का बिहेवियर शेप होता है बाय द रिलीजन। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये नॉर्म्स जो है ये ह्यूमंस के बिहेवियर को कैसे गाइड करते हैं, एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट शुड बी बट वी फोकसेस ऑन हाउ इट इज और व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। समझ में आया? तो इस तरीके से रिलीजन और सोशोलॉजी अलग है। इंटेलेक्चुअल आइडिया की बात करें या उससे पहले हम अगर कॉमन सेंस की बात करें तो सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस अलग है। सोशियोलॉजी में हम बात करते हैं, सबसे पहले कॉमन सेंस क्या है, अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, ओपिनियंस होता है, नेचुरल चीजें होती हैं। हम कभी भी अपने अपने दिमाग पर सवाल नहीं उठाते कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है। पॉवर्टी है बिकॉज लोग जो है वो आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। सोशियोलॉजी सिस्टमैटिकली चीजों को स्टडी करता है, कॉन्सेप्ट्स यूज करता है, आइडियाज, मेथड्स एंड डेटा को लेकर हम कोई भी चीज के बारे में रिजल्ट निकाल रहे होते हैं। बिकॉज पॉवर्टी क्यों है, बिकॉज डिविजन है, इनइक्वालिटी है, लो वेजेस है ना, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नॉट अबाउट लेजीनेस एंड ऑल। ओके, सो कॉमन सेंस इज नेचुरल, assumption based, and sociology is systematic study, empirical approach यहाँ पे यूज होता है एक्सेट्रा। इंटेलेक्चुअल आइडिया की बात करें कि क्यों हमारा सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व होता है, बिकॉज ऑफ द एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। तो मतलब सोसाइटी पहले क्या थी, बहुत नॉर्मल जिंदगी हम जी रहे थे, है ना, कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बहुत आसान जिंदगी थी, खाए पिए मस्त, है ना, ऐसे चल रहा था जिंदगी। फिर अचानक से फ्यूडल डिवीजन चल रहा था सोसाइटी में। यूरोप की बात करें पर्टिकुलरली तो फ्यूडल डिवीजन हो रहा था, है ना, क्लर्जी थे, नोबिलिटी थी एंड नॉर्मल पीपल। सो डिवीजन चल रहा था बच्चे, है ना। अचानक से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं चेंजेस ऑन द सेंस दैट वी हैव सीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, लाइफ बहुत बहुत स्पीड में चेंज होती है। मेटेरियलिज्म, हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुआ, इंडस्ट्रीज आ गई, फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई, कैपिटलिज्म आया, मार्केट बेस्ड चीजें होने लगी, क्लास डिविजन्स हो गया, है ना। तो समाज में बहुत स्पीड से चेंजेस हमें देखने को मिले। बच्चे मशीन्स का इस्तेमाल होने लग गया, मशीन्स के बारे में कहा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो सारी चीजें होने लग गई, है ना। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी read, that was the material ideas. Then why we study the beginning and growth of sociology in Europe, because sociology जो है ये यूरोप में जो चेंजेस हो रहे थे उसी का प्रोडक्ट निकल के आया, दैट ओ सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, एंड दैट्स व्हाई वी केम टू सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, जहां पे हम स्टडी करने लगे कि व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। वी डिस्कस दैट देयर इज प्रिमिटिव सोसाइटी जहां पे अभी भी हंटर गैदरर्स है, एंड देयर इज डेवलप्ड कंट्री, नॉट डेवलप्ड बट पर्टिकुलरली द सोसाइटीज वहां जहां पे हम देख रहे हैं क्या अर्बनाइज्ड पीपल रह रहे हैं, कल्चरल पीपल रह रहे हैं। ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया की हम बात करते हैं तो वेस्टर्न व्यू क्या है कि इंडिया जो है यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होती थी, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव्स आ गया जहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन के सोशोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं दैट नो, वी हैव आवर विलेज, वी हैव आवर कास्ट, वी हैव
a particular way in which we also are have urbanized. तो यहाँ पे एक डिस्कशन ऑन डेलिब्रेशन चलता रहता है. स्कोप ऑफ सोशोलॉजी की बात करें, स्कोप जो है बहुत ज्यादा वाइड है. हम सोसाइटी को पढ़ते हैं नॉट ओनली इन द स्मॉल लोकल लेवल, in the grassroots level, but also in the international affairs also sociology still play continuous and बहुत important role. ठीक है. रिलेशनशिप्स की बात करें, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो सोशियोलॉजी प्रेजेंट सोसाइटी को पढ़ता है ना. हिस्ट्री पास्ट सोसाइटीज को पढ़ता है. पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ता है? पावर, अथॉरिटी, गवर्नेंस. एंड सोशियोलॉजी पढ़ता है क्या कि वो पावर अथॉरिटी का एवोल्यूशन सोसाइटी से ही तो हुआ है ना. इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं पावर, प्रोडक्शन, वेल्थ. सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इन ये जो पावर, प्रोडक्शन, वेल्थ है, इससे इनइक्वालिटी सोसाइटी में कैसे आ रही है. साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल माइंड कैसा है. और सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं क्या ग्रुप्स एंड सोसाइटी शेप्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस. एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है बोथ जो है दोनों ही स्टडी करते हैं. वैसे तो कल्चर एंड कम्युनिटीज को दोनों में ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं होता है. एंथ्रोपोलॉजी स्मॉल सोसाइटीज को पढ़ता है एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज को, वाइल दी सोशियोलॉजी स्टडीज ब्रॉड सोसाइटी. ठीक है. एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज. टेलीग्राम को बच्चे जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से इसको क्यूआर को स्कैन करके ज्वाइन करना है. इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को मुझसे कनेक्ट होना है. ठीक है. एंड वंस अगेन आई टेल एवरीवन, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करना है. चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना है. कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखना है कि बच्चे इस सेशन ने आपको हेल्प किया कि नहीं. ठीक है. चलिए, सो टिल देन टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय एवरीवन.